दोस्तों आरआरबी एग्ज़ाम डेट आ गया है। सबसे मेन ये है दोस्तों कि एग्ज़ाम डेट में अब बदलाव हो गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और सबसे मेन आप सभी बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के इंतज़ार में है। तो बीएसएससी की परीक्षा कब से शुरू होगी, आखिर एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा, तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और आप में से बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले कौन कौन है, कौन कौन सीबीटी एग्ज़ाम की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए एग्ज़ाम में क्या कुछ बदलाव हुआ है। फिर इसके बाद आप लोगों को बीएसएससी के बारे में बताने वाले हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, बीएसएससी को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना। अगर आपका आरआरबी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो भी जाता है तो भी आपका अगला टारगेट बीएसएससी ही रहेगा। अगर आप जॉब में चले जाते हैं तो बीएसएससी एग्ज़ाम के इंतजार में रहिएगा कि कब इस तरह की इंटर लेवल की वैकेंसी आएगी। तो सबसे पहले चलिए आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिएगा। तो अभी कुछ ही देर पहले ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। ये देखिएगा आरआरबी भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो चलिए यहाँ से नोटिस डाउनलोड करते हैं और सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए। और देखिएगा तो अभी दोस्तों बीएसएससी की ओर से ये डिसीजन लिया गया है सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर। तो आपके अनुसार सीबीटी एग्ज़ाम बेस्ट है या फिर ओएमआर सीट। पहले देखिएगा तो बीएसएससी की ओर से ओएमआर सीट पर परीक्षा ली जाती थी। तो आप सीबीटी के पक्ष में या फिर ओएमआर सीट के पक्ष में आपकी राय क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो डेट के बारे में सबसे पहले आप सभी देखिए, फिर बीएसएससी और भी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की ओर से नोटिस जारी किया गया और रिवाइज नोटिस है। इसमें देखिएगा तो कुछ एग्ज़ाम का डेट में बदलाव हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे सर जी बीएसएससी का क्या मतलब है। तो बिल्कुल है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा बीएसएससी की आप लोगों की जो परीक्षा होने जा रही है सीबीटी, और आरआरबी की भी परीक्षा जो ली जाएगी सीबीटी ली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम में ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में उसी दिन अगर दूसरे परीक्षा रहेगी तो फिर क्या रहता है कि उसका सेंटर पूरे ऑल इंडिया में बनाया जाता है। और बीएसएससी की परीक्षा भी सीबीटी ली जाएगी। आरआरबी परीक्षा में भी बिहार से स्टूडेंट लाखों में फॉर्म भरे हैं, सबसे अधिक देखिएगा तो बिहार से ही फिलअप करते हैं। तो यानी कॉमन डेट में परीक्षा नहीं ली जाती, क्योंकि यहाँ पर लैब कंप्यूटर लैब खाली रहेगा तब तो सीबीटी परीक्षा प्राइवेट सेंटर पर कंप्यूटर लैब ये सब चीज़ें तो खाली रहने के अनुसार परीक्षा ली जाती है। तो फिर उस डेट में जो भी एग्ज़ाम रहेगा फिर आप लोगों की परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कुछ डेट है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ से आप सभी देखिए। तो टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पर देखिएगा CN01/2024 जो कि ALP असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, जो कि रेलवे ड्राइवर से संबंधित है। दूसरा देखिएगा यहाँ पर RPF ऐसा हो गया। तीसरा यहाँ पर है टेक्नीशियन। और चौथा देखिएगा यहाँ पर जेई से रिलेटेड पोस्ट है। तो यानी 4 अलग अलग तरह की भर्ती से संबंधित एग्जाम होना है। तो यहाँ पर टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल है। तो देखिए जिस तरह से बिहार में देखिएगा परीक्षा का डेट जारी किया जाता है तो उसमें हिंदी में नोटिस में संभावित लिखा हुआ रहता है, तो वही संभावित यहाँ पर भी है। तो कोई भी एग्जाम कंफर्म नहीं होने से पहले संभावित या टेंटेटिव वर्ड ही यूज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर टेंटेटिव डेट है, लेकिन ये लगभग एक तरह से कंफर्म ही रहता है। अगर कुछ बदलाव होता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर 1-2 दिन डेट में बदलाव होता है। तो पहला देखिएगा यहाँ पर ALP से रिलेटेड डेट जो है 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक CBT 1। तो ALP में सबसे पहले आप सभी को CBT 1 एग्जाम देना है। तो यहाँ पर CBT 1 का डेट दिया हुआ है। तो यानी देखिएगा 29 नवंबर को परीक्षा कंप्लीट होगी। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो बीच में 2-3 दिन का गैप। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 दिन का गैप क्यों है। तो बीच में देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बैंक से रिलेटेड भी कुछ परीक्षा है, SSC से रिलेटेड भी कुछ परीक्षा है। तो अलग अलग परीक्षाओं का यहाँ पर शेड्यूल को देखते हुए डेट जारी किया जाता है। और ये जो परीक्षा ली जा रही है TCS की ओर से, तो TCS की ओर से बैंक SSC सभी तरह की परीक्षा ली जाती है, इसलिए यहाँ पर उस अनुसार डेट दिया हुआ है। और देखिए बिहार SSC की भी परीक्षा होने की जो संभावना है TCS से। तो अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि क्या सर जी TCS की ओर से परीक्षा ली जाएगी तो क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ रहेगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, TCS की ओर से सभी परीक्षा ली जाती है, SSC की भी। तो SSC वाले में देखिएगा SSC का पैटर्न, रेलवे वाले में रेलवे का पैटर्न, बैंक वाले में बैंक का पैटर्न। तो बिहार SSC वाले में जो BSSC का पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। ये नहीं है कि रेलवे बैंक के पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। बिहार SSC का जो लेवल सिलेबस दिया हुआ है उसी के आधार पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और BSSC में देखिएगा तो लगभग 100 शिफ्ट में परीक्षा होगी। 25 लाख प्लस स्टूडेंट इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। और इस एग्जाम में टोटल जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 150। देखिए इसमें आपको समय की घोर कमी रहने वाला है, क्योंकि 2 घंटे में आपको 150
150 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से देखिएगा 80 से 81 क्वेश्चन सीधा सीधा मैथ रीजनिंग से ही पूछा जाता है। तो मैथ रीजनिंग में आपको समय लगने वाला है। तो अभी क्या है कि आप सभी उस अनुसार सेट, अभी से प्रैक्टिस सेट उस अनुसार तैयारी कीजिएगा, तब तो बेहतर स्कोर कर पाइएगा। तो आप सभी प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते, जो BSSC का पैटर्न है उसी अनुसार आप लोगों की तैयारी करवाएंगे। और फुल तैयारी में अभी से आप सभी सीरियस होकर लग जाइए। देखिए अभी आप लोगों को जो भी महीना 1.5 महीना का समय मिल रहा है, अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी रिजल्ट ले पाइएगा। जब यहाँ पर शेड्यूल डेट आ जाएगा फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम जीके पढ़े या मैथ रीजनिंग को रिवीजन करें या करेंट अफेयर्स पढ़े, बिहार जीके पढ़े। बिहार SSC में देखिएगा तो इस बार बिहार जीके से भी क्वेश्चन आएगा, करेंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिएगा मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है, इतने सारे सब्जेक्ट है। तो अगर आप अभी से सीरियस होकर तैयारी कर पाइएगा तभी आप आगे पहुंच पाइएगा। और देखिए अगर आपका रेलवे में सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपका अगला जो टारगेट रहेगा दोस्तों बिहार SSC ही रहेगा, क्योंकि बिहार SSC के माध्यम से आपको होम स्टेट में जॉब मिलने वाला है, फुली ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड जॉब मिलने वाला है। रेलवे वाले जॉब देखिएगा धूप बरसात वाले जॉब होता है, और दूसरे राज्य में किसी को 1000 किलोमीटर, किसी को 2000, 3-3000 किलोमीटर तक आपको दूर जॉब मिलने वाला है। बिहार SSC में अगर आपको पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी पोस्ट पर हो जाता है तो होम डिस्ट्रिक्ट भी आपको मिल जाएगा। डेट के बारे में तो ALP का हो गया 25 नवंबर से 29 नवंबर तक। इसके बाद देखिएगा RPF FSI का है 2 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर। अब जैसे ही 12 तारीख को देखिएगा परीक्षा कंप्लीट हो रही है, फिर इसके बाद देखिएगा अगले ही दिन से JEE की परीक्षा है 13 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर। अब जैसे ही 17 को परीक्षा कंप्लीट होगी, 18 से लेकर के 29 दिसंबर तक टेक्नीशियन की परीक्षा है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों परीक्षा जो शुरू हो रही है 25 नवंबर से लेकर के यानी दिसंबर लास्ट तक 29 दिसंबर तक परीक्षा। पहले ये देखिएगा डेट जो यहाँ पर था 29 के जगह पर 26 था, तो यहाँ पर ये संभावनाएं थी कि बिहार SSC की परीक्षा इसके तुरंत बाद शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर रेलवे की ओर से जो नया शेड्यूल आया है उसके अनुसार यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा का डेट उस अनुसार रखा गया है, दिसंबर में 29 तक है, यानी दिसंबर लास्ट तक देखिएगा तो रेलवे की परीक्षा है। तो अब ये है कि बिहार SSC देखिए आपके लिए सबसे मेन जो है, अगर आपका रेलवे में सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपका अगला टारगेट यही रहेगा कि मेरा किसी तरह से ALP, मेरा किसी तरह से बिहार SSC में सिलेक्शन हो जाए। अगर आप ALP या टेक्नीशियन किसी पोस्ट पर चले भी जाइएगा, भी देखिएगा पिछली बार वाले जितने भी ALP टेक्नीशियन वाले हैं सभी जम के बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार SSC में आपको जो जॉब मिलने वाला है फुली ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड जॉब मिलने वाला है। पोस्ट भी देखिएगा राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, इतने अच्छे तरह का पोस्ट है। इसलिए दोस्तों अगर आप बिहार SSC का फॉर्म भरें तो मेन आपका टारगेट बिहार SSC होना चाहिए, किसी भी तरह करके मेरा बिहार SSC में रिजल्ट हो जाए। ALP में अगर आपका रिजल्ट हो जाता है और बिहार SSC में नहीं होगा तो फिर आप यही वैकेंसी का इंतजार कीजिएगा, और अगले 8-10 साल तक आपको इतने पोस्ट देखने को बिहार SSC में नहीं मिलेगा। वैकेंसी देखिएगा 8 साल के इंतजार के बाद आई है, फिर आपको 8 साल 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर आपका बिहार SSC में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको रेलवे में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। BSSC में देखिएगा तो ज़्यादातर सिलेक्टेड लोगों का ही रिजल्ट होता है जो पहले से जॉब में रहते हैं। इसका रीज़न यही है कि फुली डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं। अगर आप भी तैयारी कीजिएगा तभी तो आप रिजल्ट ले पाइएगा, इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। कटअप भी इस बार बहुत है जाने वाला है, क्योंकि एग्जाम के लिए देखिएगा बहुत अधिक समय मिला है। तो आप भी अपना सिलेबस हर एक चीज़ कंप्लीट करके रखिए। अगर आपकी बहुत बेहतर जीके या फिर मैथ रीजनिंग की तैयारी नहीं हुई है तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अच्छे से तैयारी कीजिए। और दूसरा चीज़ देखिएगा यहाँ पर 15,000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी, 150 क्वेश्चन है। तो ज़्यादातर आपको जीके साइंस में प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सभी देखिएगा तो हम आप लोगों को बिहार के जितने भी एग्जाम है, चाहे बिहार SSC, दरोगा, बिहार पुलिस, BPSC, ऑल एग्जाम का 100 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जाइए एप्लीकेशन के साथ, कोर्स के साथ जुड़ करके, कोर्स का प्राइस भी बहुत कम रखे हैं और साथ में ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आसानी से रिजल्ट ले लीजिएगा। अगर आपका रेलवे में रिजल्ट नहीं भी होता है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेन है कि आपको बिहार SSC में रिजल्ट लेना है। अगर आप रेलवे में चले भी जाते हैं तो आपका अगला टारगेट यही होगा कि किसी तरह मेरा बिहार SSC में रिजल्ट हो जाए, CGL 4 में सिलेक्शन हो जाए। यही तैयारी आपको CGL 4 बिहार SSC इंटर लेवल में रिजल्ट दिलाएगा। तो देखिएगा तो डेट के अनुसार यही है दोस्तों कि रेलवे की परीक्षा अब 26 के जगह पर 29 तारीख को कंप्लीट होगी। जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा इसके बाद आप लोगों की बिहार SSC की परीक्षा ली जाएगी। इस बीच में देखिएगा तो सभी डेट में यहाँ पर एग्जाम ही है, तो यहाँ पर बिहार SSC की परीक्षा इस बीच में संभव नहीं लग रहा है। और बाकी यहाँ पर रेलवे संबंधित नोटिस देखिएगा तो एग्जाम से 10 दिन पहले CT के बारे में आपको बताया जाएगा, और एग्जाम से 4 दिन पहले आप सभी ई-कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बायोमेट्रिक, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। और आप में से बिहार SSC इंटर लेवल वाले कौन कौन आप बिहार SSC की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे एग्जाम की किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए।